नमस्कार। आज चर्चा करते हैं अष्टादश रुद्रागम। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा है कि अष्टादश रुद्रागम जो हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले आगम का नाम, फिर उनके श्रोता का नाम। देखिए, पहला आगम विजय, इसके पहले श्रोता अनादि रुद्र और दूसरे परमेश्वर हैं। दूसरा आगम निःश्वास, पहले श्रोता दशार्ण हैं, दूसरे शैलजा। तीसरा आगम पारमेश्वर है, इसके प्रथम श्रोता रूप, दूसरे उष्णा। चौथा आगम प्रोद्गीत, पहले श्रोता शूली, दूसरे कच्छ। पांचवा आगम मुखबिंब, पहले श्रोता प्रशांत और दूसरे दधीची। छठा आगम सिद्ध, पहले श्रोता बिंदु, दूसरे चंडेश्वर। सातवां आगम संतान, पहले श्रोता शिवलिंग, दूसरे हंसवाहन। आठवां आगम नारसिंह, पहले श्रोता सौम्य, दूसरे नरसिंह। नवां आगम चंद्रांशु या चंद्रहास, पहले श्रोता अनंत, दूसरे बृहस्पति। 10वां आगम वीरभद्र, पहले श्रोता सर्वात्मा, दूसरे वीरभद्र या महागण। 11वां आगम स्वयंभु, पहले श्रोता निधन, दूसरे पद्मज। 12वां आगम विरक्त, पहले श्रोता तेज, दूसरे प्रजापति। 13वां आगम कौरव, पहले श्रोता ब्रह्मणेश, दूसरे नंदिकेश्वर। 14वां आगम माकुट या मुकुट, पहले श्रोता शिवाख्य या ईशान, दूसरे महादेव और ध्वजाश्रय। 15वां आगम किरण, पहले श्रोता देवपिता, दूसरे रुद्र भैरव। 16वां आगम गलित, पहले श्रोता आलय, दूसरे हुताशन। 17वां आगम आग्नेय, पहले श्रोता व्योम शिव हैं और दूसरे का नाम पता नहीं है। 18वां आगम श्रीकंठी में रुद्रागम की जो सूची दी है उसमें रौरव, विमल, विसर, सौरभे और विरक्त, कौरव्य, माकुट, आग्नेय नहीं है। यहाँ पर कौरव्य वास्तव में रौरव हो सकता है। 18वें आगम का नाम कहीं नहीं मिलता। इनमें से किरण, पारमेश्वर और रौरव, इन 3 आगमों के नाम तंत्रालोक में दिए गए हैं। मुकुट तंत्र से रुद्र भेद द्विविध है, इसलिए रुद्र ज्ञान 36 है। कुल सिद्धांत ज्ञान 66 हैं, 30 शिव भेद और 36 रुद्र भेद। नेपाल में 8वीं सदी के गुप्ताक्षर स्क्रिप्ट में लिखा है, निश्वास तत्व संहिता नाम की एक पोथी है। इसमें लौकिक धर्म, मूल सूत्र, उत्तर सूत्र, नए सूत्र और गुह्य सूत्र, ये 5 सूत्र या विभाग हैं। लौकिक सूत्र प्रायः उपेक्षित है। बाकी 4 सूत्रों में उत्तर सूत्र को आदि सूत्र, नए सूत्र को प्रथम सूत्र के नाम से जाना जाता है। उत्तर सूत्र में 18 प्राचीन शिव सूत्रों के नाम हैं। वास्तव में ये नाम प्रचलित आगम के ही नाम हैं, जैसे निश्वास, स्वयंभु, बातुल, वीरभद्र, रौरव, मुकुट या माकुट, बिरस या बीरेश, चंद्रहास, ज्ञान, मुखबिंब, प्रोद्गीत, ललित, सिद्ध, संतान, सर्वोद्गीत, किरण, पारमेश्वर। उनमें 10 शिवतंत्र के नाम हैं, कामिज, योगज, दिव्य, कारण, अजित, दीप्त, सूक्ष्म, साहस्त्र, अंशुमान और सुप्रभेद। ब्रह्मयामल के 39वें अध्याय में बताया गया है कि विजय, निश्वास, स्वयंभु, बाथुल, वीरभद्र, रौरव, मुकुट, बीरेश, चंद्रहास, प्रोद्गीत, ललित, सिद्धि संतानक, सर्वोद्गीत, किरण और पारमेश्वर। कालिकागम में भी अष्टादश तंत्र के नाम लिखे हैं। पारमेश्वर आगम की सन 895 ईस्वी की हस्तलिखित पोथी नेपाल में
हरप्रसाद शास्त्री जी ने देखी थी। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची की राय में नयोत्तर सूत्र, जिसे निश्वास तंत्र कहते हैं, इसका रचना काल ईसा की 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच है। ब्रह्म्यावल के अनुसार निश्वास आदि तंत्र शिव के मध्य स्रोत से उद्भूत और ऊर्ध्ववक्त से निर्गत है। ब्रह्म्यामल में यह भी है कि सम्मोह, नयोत्तर, शिरच्छेद वाम स्रोत से उद्भूत हैं। तो इस तरह से द्वैत और द्वैताद्वैत शैवागम बहुत प्राचीन हैं, लेकिन अभी हम जिन्हें उस आकार में पाते हैं और मध्य युग में भी जिस रूप में उनका वर्णन मिलता है, वह बहुत प्राचीन रूप नहीं है। मध्य युग में प्रचलित पंचरात्र आगम का अत्यंत प्राचीन रूप महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है। इन सब शैवागमों के बारे में भी हम सबको समझना होगा। महाभारत के मोक्ष पर्व में है कि श्री कृष्ण ने उपमन्यु से द्वैत और द्वैताद्वैत शैवागम का अध्ययन किया था। कामिकागम में है कि सदाशिव के पंच मुखों में से प्रत्येक के साथ 5 स्रोतों का संबंध है। इस तरह से कुल स्रोतों की संख्या 500 है। प्रत्येक मुख के 5 स्रोतों के नाम हैं: पहला लौकिक, दूसरा वैदिक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा अतिमार्ग और 5वां मंत्र। 5 मुखों के नाम हैं सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। सोम सिद्धांत में है लौकिक तंत्र 5, वैदिक 5, आध्यात्मिक 5, अतिमार्ग 5 और मंत्र तंत्र 5। आचार्य सर्वात्म शंभु ने अपनी सिद्धांत दीपिका में लौकिक आदि 5 प्रकार बताए हैं। उमापति कृत शतरत्न में भी इनका उल्लेख है। इन तंत्रों में परस्पर आपेक्षिक उत्कर्ष अपकर्ष का विचार भी है। उसके अनुसार ऊर्ध्व आदि 5 दिक् के भेद से तंत्र उत्कर्ष के संबंध में तारतम्य विशिष्ट है, यानी ऊर्ध्व की ओर से निर्गत तंत्र सर्वश्रेष्ठ और उसके बाद पूर्व, उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण दिक् का संबंध समझना होगा। इस तरह से वैदिक दृष्टि से जैसे स्थूलता ज्ञान का 2 प्रकार वर्णित है, एक बोधात्मक, दूसरा शब्दात्मक, वैसे ही प्राचीन तंत्र साहित्य में बोध रूप और शब्द रूप ज्ञान का विस्तृत विवरण मिलता है। अवबोधात्मक ज्ञान शब्दात्मक ज्ञान से उत्कर्ष संपन्न है। यह बोध रूपी ज्ञान का भी एक प्रकार माना गया है, जो ज्ञान शिव प्रतिपादक है, जो पशु, माया आदि तत्वों का प्रतिपादक होता है। इसीलिए शुद्ध मार्ग, अशुद्ध मार्ग, मिश्र मार्ग आदि ज्ञानगत भेद कल्पित होता है। शब्दात्मक ज्ञान शास्त्र रूप है। यह भी परापर भेद से नाना प्रकार का है। सिद्धांती मत से वेदादि का ज्ञान जितना ही निर्मल क्यों न हो, सिद्धांत ज्ञान उससे विशुद्ध है, इसलिए श्रेष्ठ है। सिद्धांत ज्ञान का भी परापर भेद है। इसी प्रकार दीक्षा रूप ज्ञान के नैष्ठिक, भौतिक, निर्बीज, सबीज, शिवधर्मी, लोकधर्मी आदि भेद हैं। ज्ञान मूल में एक होते हुए भी अर्थ प्रतिपादन के तारतम्य से परापर नाना भेद में प्रकाशित होता है। स्वयंभुव आगम में कहा गया है, तदेकम अप्यनेकत्वम शिव वक्त्राम्बुज उद्भवम परापरेण भेदेन गच्छर्थ प्रतिश्रयम्। कामिकागम में भी है पर और अपर भेद से आधिकारिक भेद मूलक 2 प्रकार का ज्ञान। उनमें से पति प्रतिपादक ज्ञान पर ज्ञान और पशु प्रतिपादक ज्ञान अपर ज्ञान है। शिव प्रकाशक ज्ञान शिव ज्ञान, वह पर या श्रेष्ठ है। पशुपाशादि अर्थ प्रकाशक ज्ञान अपर ज्ञान है। तो इस तरह से शिव ज्ञान और रुद्र ज्ञान को सिद्धांत ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में परत्व और अपरत्व कल्पित होता है। पाशुपत आचार्यगण 18 रौद्रागम की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं, पर
10 शिव ज्ञान को प्रामाणिक नहीं मानते। रौद्रागम में द्वैत दृष्टि से अद्वैत दृष्टि का मिश्रण है। आचार्य अभिनव गुप्त के मत से पाशुपत दर्शन सर्वथा हे नहीं है। शिव के विभिन्न मुखों से विभिन्न आगमों के निर्गम का विवरण है। कामिक, योगज, चिंत, कारण और अजित, ये 5 शिवागम शिव के सद्योजात मुख से निकले हैं। दीप्त, सूक्ष्म, सहस्त्र, अंशुमत और सुप्रभेद, ये शिवागम वामदेव मुख से निकले हैं। विजय, निश्वास, स्वयंभू, आग्नेय और वीर, ये रुद्रागम शिव के अघोर मुख से निकले हैं। रौरव, मुकुट, विमल ज्ञान, चंद्रकांत और बिंब, ये 5 रुद्रागम ईशान मुख से निकले हैं। और प्रोद्गीत, ललित, सिद्ध, संतान, सर्वोक्त, परमेश्वर, किरण, बातुल, ये 8 रुद्रागम तत्पुरुष मुख से निर्गत हैं। इन कुल 18 आगमों के 198 विभाग की बात कई ग्रंथों में देखने को मिलती है। इस तरह से महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने हमारे आगम शास्त्रों का जो दिग्दर्शन हमें कराया है वह अद्भुत है। ओम शिव।